साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं फिर से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कई सारे सवाल हैं, जितने सवालों के मैंने जो है आपको जवाब देने की कोशिश की है। मैक्सिमम लोगों के जवाब दे पाया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे, जिनके जवाब मैं रुक करके दूंगा, और कई सारे लोगों के कॉमन कमेंट थे जिनके जवाब मुझे लगता है आपको इसमें मिल जाएंगे। तो कोशिश करते हैं सबसे पहले आपके क्वेश्चंस के जवाब देने के। साथ ही हम आज देखेंगे यहाँ पे कि डीपीआई में होल्ड वालों को लिया गया या नहीं। आपके सवाल मेरे जवाबों में हम आज आपको फिर से बताते हैं कि जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं उसके मेरे पास क्या जवाब है। सबसे पहले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला कमेंट जो किया गया था कि ईडब्ल्यूएस वालों को मौका तो मिलना चाहिए था ईडब्ल्यूएस ऑप्शन चूज करने का। आपको बता दें, जब सबसे पहले कोई भी लिस्ट नहीं आई थी, ना पहली काउंसलिंग की ना सेकंड काउंसलिंग की, तब सबको ईडब्ल्यूएस टिक करने का मौका दिया गया था। उस दौरान जिनने ईडब्ल्यूएस टिक किया था उनका नाम आज भी ईडब्ल्यूएस में आया है और उन्हीं को दिया गया है मौका। तो ईडब्ल्यूएस टिक करने का मौका इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि डिपार्टमेंट के पास पहले से ईडब्ल्यूएस टिक कर चुके अभ्यर्थियों की सूची थी। बाद में जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस बनवाए हैं तो उनको आगे की भर्तियों में मौका मिलेगा, लेकिन इसमें इसलिए ईडब्ल्यूएस टिक करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उन्होंने पहले ही टिक करा लिए थे और उनके पास यह लिस्ट थी ईडब्ल्यूएस टिक कराने वालों की। दूसरा एक और क्वेश्चन आया था, सर जिनके नाम डीपीआई में सिलेक्ट लिस्ट में है उन्हीं के नाम न्यू लिस्ट में सिलेक्शन लिस्ट में है, जिनके नाम डीपीआई वेटिंग लिस्ट में है उन्हीं के नाम इधर भी वेटिंग में है। किसकी लिस्ट, कैसी लिस्ट बनी समझ में नहीं पा रहे, ऐसा इनका एक कमेंट आया था। तो आपको बता दें कि सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम रिपीट हुए हैं जिन्होंने डीपीआई ज्वाइन नहीं किया है। अब उन्होंने डीपीआई ज्वाइन क्यों नहीं किया, इसके पीछे के क्या कारण है? कहीं और जॉब करते हैं या फिर उनको पहले से कोई उनकी नौकरी है, व्यवसाय करते हैं, या उनको जॉब की जरूरत नहीं है, अब है पहले वर्ग एक में जो है ट्राइबल ज्वाइन कर चुके हैं। इसके पीछे के जो भी कारण हो, लेकिन सिर्फ उन्हीं नामों को रिपीट किया गया है जिनने डीपीआई ज्वाइन नहीं किया। जिन्होंने डीपीआई ज्वाइन कर लिया है उनके नाम रिपीट नहीं किए गए हैं, चाहे वह वेटिंग वाले हों या सिलेक्शन वाले हों। इसके बाद अगला है 20 यूआर की लिस्ट आई है, वेटिंग की 17 लोगों की जारी क्यों की? तो यूआर में देखिए जो पासिंग मार्क अभी जो लिस्ट जारी हुई है वह 90 पे हुई है, और जो लिस्ट आई है कायदे से 20 के 40 लोगों की आनी चाहिए, लेकिन क्वालिफाई कैंडिडेट नहीं मिले होंगे। जिस कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं, यूआर में हो सकता गेस्ट है या नॉन गेस्ट, यहाँ इन्होंने उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जिन लोगों के नाम आए हैं तो 20 सिलेक्शन सूची के आए हैं, 17 आए हैं वेटिंग के, तो बाकी नीचे जो लोग होंगे वह 90 से कम नंबर वाले होंगे, इसलिए उनकी वेटिंग जारी नहीं की गई। अगला नाम क्या है, सर डीपीआई की लिस्ट कब तक आएगी? तो डीपीआई ने आज ही कुछ लोगों की चयन सूची जारी की है। उनकी ज्वाइनिंग के बाद अब डीपीआई जो है सेकंड काउंसलिंग करेगा। सेकंड काउंसलिंग जैसे ही करेगा तो डीपीआई की लिस्ट आ जाएगी, और उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर आप डीपीआई की लिस्ट भी देख लेना कि वेटिंग की और सिलेक्शन सूची की आ चुकी है, और पूरी की पूरी सेकंड काउंसलिंग डीपीआई भी स्टार्ट करने वाला है। अगला प्रश्न है, तो सर क्या थर्ड काउंसलिंग भी होगी ट्राइबल की? बिल्कुल ऐसा प्रावधान है। सेकंड काउंसलिंग में भी यदि पूरे पद नहीं भरते हैं तो डिपार्टमेंट थर्ड काउंसलिंग भी कराएगा, लेकिन अभी यदि इसी काउंसलिंग में पूरे पद भर जाते हैं तो फिर थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी। इसके बाद अगला एक और क्वेश्चन था, होल्ड वालों का नाम आ सकता है क्या डीपीआई लिस्ट में? बिल्कुल होल्ड वालों का नाम आया है डीपीआई लिस्ट में। हिस्ट्री के बहुत सारे एक दो कैंडिडेट का मेरे पास फोन भी आया जिन्होंने बताया कि सर हमारा नाम जो है वेटिंग में आया। एक हमारे सर हैं जिनका नाम जो है मैथ में होल्ड में है डीपीआई में, और उनका ट्राइबल में जो है वेटिंग में नाम आया है। तो होल्ड वालों के नाम जो है डीपीआई में जिनके होल्ड हैं उनका नाम ट्राइबल में आ रहा है। ऐसे मेरे पास 2 लोगों के प्रूफ आ चुके हैं, बाकी लोगों के अभी तक मैंने देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन आ सबके रहे हैं जो भले ही डीपीआई में होल्ड में हो। अगला हमारा प्रश्न है, सर डीपीआई की डेट कब तक आएगी? तो यही मैं पहले भी बता चुका हूं कि डीपीआई की डेट जो है 15 दिन के अंदर आप देख लेना, डीपीआई की काउंसलिंग की जो है लिस्ट डल जाएगी। तो ये सवाल थे जो मैंने आपको इसके आंसर देने की कोशिश की। साथ ही हम अपनी थंबनेल पर देख लेते हैं। एक चीज और है कि ईडब्ल्यूएस टिक करने का मौका क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, पहले टिक करा लिया गया था। डीपीआई में होल्ड वालों को लिया गया है कि नहीं? तो बिल्कुल लिया गया है। कल वर्ग 2 की लिस्ट कब तक डलेगी ये मैं आपको बताने वाला हूं। कल आप 4 बजे के बाद वर्ग 2 की लिस्ट देख सकते हैं, डल जाएगी। और कल की वर्ग 2 की लिस्ट के लिए मैं भगवान से दुआ करता हूं कि सभी कैंडिडेट जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनका नाम ट्राइबल में आएगा तो उनका नाम ट्राइबल में आए, और आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। डीपीआई ने आज नियुक्ति पत्र भी जारी किए हैं। कौन से नियुक्ति पत्र जारी किए? जिन लोगों के नाम पहले से सिलेक्शन या वेटिंग सूची में थे लेकिन वह होल्ड थे, उन लोगों के नाम जारी किए हैं।
ओबीसी कैंडिडेट को छोड़कर के अब ओबीसी कैंडिडेट का जो मामला है रेगुलर कोर्ट में चल रहा है। जैसे ही उसका डिसीजन आएगा तो ओबीसी की भी लिस्ट जारी कर दी जाएंगी और उनको यदि नहीं भी होता है तो सेकंड काउंसलिंग के पहले जो है यदि निर्णय आ जाता है तो सबको पहले होल्ड वालों को सेकंड काउंसलिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। ये लगभग तय है। तो ये थे आज की वीडियो के आपके सवाल जवाब जो मैंने देने की कोशिश की। इसके अलावा आपके कुछ और भी डाउट हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हम अगला वीडियो लेकर के आने वाले हैं कि हमें चॉइस फिलिंग करते समय क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं भाई नए होंगे या पुराने होंगे, इन सब पर हम एक अलग सी वीडियो लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद।